नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। क्या आधी जंग आईडीएफ ने, इजराइल ने जीत ली? जिस प्रकार से नसरुल्लाह को मार गिराया है, ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एयर स्ट्राइक करके ही एक कह सकते हैं कि बड़ा टारगेट अचीव कर लिया गया है। शरदेंदु साहब, जिस तरीके से इजराइल ने देखिए सरप्राइज किया है, जिस तरीके के हमले किए हैं और जिस इंटेंसिटी के साथ किए हैं, और पिछले 15 दिनों से देखिए लो कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने एकदम हाई मोमेंटम पे, हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल दिया। और पिछले 15 दिनों से जिस तरीके की स्ट्राइक चल रही थी, लग रहा था कि इस तरीके के रिजल्ट तो आने की उम्मीद नहीं थी कि नसरुल्लाह मारा जाएगा, लेकिन इवेंट देखिए किस तरीके से अनफोल्ड हुआ। उनके हेड ऑफ स्टेट नेतन्याहू साहब यूएन में थे उस समय और यूएस में, और वहां पे वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए गए हुए थे। और साथ में हसन नसरुल्लाह को कहीं मिसकैलकुलेशन हुआ, क्योंकि एक तरीके से उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रखा था, डिस्ट्रॉय हो रखा था, क्योंकि जब से पेजर स्ट्राइक हुआ और जिस तरीके से वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, उससे उनका कम्युनिकेशन सेटअप बिल्कुल बिखर गया था। तो उन्होंने एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग रखी थी अपने हेडक्वार्टर में, दाहिया जो वहां पे बैरूत के पास में है, वहां पे उनका हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, वहां पे मीटिंग रखी, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन की जरूरत थी, कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन था नहीं, सारे कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रखे थे। और इसकी इंफॉर्मेशन मोसाद के थ्रू इजराइल के इंटेलिजेंस विंग को मिली, और उन्होंने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया, F-35 का इस्तेमाल किया, और साथ में GBU-72 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो कि बेसिकली बंकर बस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसका जो टनेज था देखिए, 2000 पाउंड के बॉम्ब डाले, और उसकी संख्या देखिए 70 से 80 बॉम्ब डाले, उसको 6 से 7 सैल्वो में कन्वर्ट किया गया। सैल्वो का मतलब कि एक स्ट्राइक में एक बार में 10 से 12 बॉम्ब मारे गए, एक बॉम्ब जिसका 2000 पाउंड का टनेज है। इस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक किया, मतलब कि उसमें कोई चांस नहीं लिया। और जब उसके डिफेंस मिनिस्टर इस ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे थे, तो वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। पहला स्ट्राइक किया, और जो ये जो GBU-72 बॉम्ब है, ये कई मल्टी स्टेज में पड़ता है। पहले गिरा, पेनिट्रेट किया, एक्सप्लोड किया, फिर उसका सब एमिनिशन एक्सप्लोड होता है, कई स्टेजेस में एक्सप्लोजन होता है। और इस तरीके से 6-7 सैल्वो फायर किए, मतलब कि पहला बॉम्ब सैल्वो मारा, 50% डिस्ट्रक्ट हुआ, फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा, इस तरीके से इंश्योर किया, मतलब कि ओवरकिल के लिए गए। और इस तरीके का जब डिस्ट्रक्शन होता है इतने बड़े बॉम्बर द्वारा, तो उसमें बचने की संभावना नहीं होती है। तो इस तरीके से पूरा सरप्राइज कर दिया, और पिछले एक हफ्ते में 80% लीडरशिप देखिए हिजबुल्लाह की उन्होंने खत्म की है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि वो हिजबुल्लाह के हर एक लड़ाकू को तो नहीं मार पाएंगे, सबसे अच्छा तरीका है एक पैनिक क्रिएट किया, पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट किया, एक फियर ऑफ अननोन डाला, और साथ में एक उन्होंने लीडरशिप को खत्म किया, और साथ में वो उनके रॉकेट और मिसाइल को खत्म कर रहे थे। तो हर एक सोल्जर को, हर एक लड़ाके को मार के उन्होंने लीडरशिप को मारा। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अटैक करना, ऐसी जगह पे अटैक करो जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए। 60-70 हजार लड़ाकों के मारने के बजाय उनका मनोबल तोड़ो, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क तोड़ो, उनके हथियारों का जखीरा तोड़ो, और इस तरीके की स्ट्राइक करो कि एक पैनिक क्रिएट कर दिया, डिसओरिएंट कर दिया आज की डेट में पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को। तो ये आज की डेट में उनका रिजल्ट आया डिसप्रपोर्शनेट। हमास ने देखिए 11 महीने से लड़ाई लड़ी, और हिजबुल्लाह देखिए 20 से 25 दिन में ही करीब करीब क्रम्बल कर गया, उनकी लीडरशिप खत्म हो रखी है। मेरा मानना है कि आज की डेट में एक मनोबल तोड़ा, और जो लेबनानीज हैं उनके अंदर देखिए डिवाइड किया है। 50% लेबनानीज कहते हैं कि हमारे देश की धरती पे जो स्ट्राइक हो रही है वो हिजबुल्लाह की वजह से हो रही है, और कुछ सिंपैथाइजर हैं जो पैलेस्टीन के कॉज के साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरीके का डिवाइड करना, और जो सदर्न लेबनान है जहां पे हिजबुल्लाह की तूती बोलती थी, वहां पे स्ट्राइक पे स्ट्राइक, स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो रही है। बेरूत भी सिक्योर नहीं है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है लेबनान का, वहां पे भी बेका के नॉर्थ में अगर आप जाए
तो वहां हिजबुल्लाह इंटैक्ट है। कहने का मतलब है विल टू फाइट तोड़ा है उन्होंने। अब इसके बाद वो स्लोली ऑपरेशन को तेज करके खत्म कर देगा। ऑपरेशन इनके खत्म नहीं हो रहे, दहिया में अभी भी एयर स्ट्राइक चल रहा है। इस मोमेंटम को जी। वो पूरी तरीके से कैपिटलाइज करना चाहते हैं। इतना बमबारी कर दो, इतनी कमर तोड़ दो कि अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक हिजबुल्लाह उससे रिवाइव ना कर पाए, और एक पैनिक क्रिएट कर रखा है उस पूरे रीजन में। एक तरीके का बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया, और साथ में देखिए नेतन्याहू ने अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग कर रखा है। उनके देश में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके खिलाफ लोग जा रहे थे क्योंकि बंधक वो छुड़वा नहीं पाए, और वहां पे एक तरीके का रिसेंटमेंट आ रहा था लोगों में। लेकिन इस स्ट्राइक से देखिए आईडीएफ का मोराल बढ़ेगा, और मोसाद की देखिए वर्किंग, हर एक चीज उन्होंने क्या पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आपने टारगेटिंग कर रखी है। उनका जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उनके जो एजेंट्स हैं, देखिए लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरीके से उनकी नेटवर्किंग है कि उनके इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग है, उनका जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उनका जो टारगेटिंग सिस्टम है, उसको कोई चेक नहीं कर पा रहा है। आज की डेट में ईरान स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देता है, लेकिन ईरान के हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन उनके पास जी। कोई मैच नहीं है। मैं आता हूं राजेश, सर, आपके एयर पास कैपेबिलिटी फिर आऊंगा, क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक के बाद संजीव जी मैं सीधा आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या ये जंग सिर्फ अब लेबनान और इजराइल के बीच रहेगी या मिडिल ईस्ट में भी फैलेगी, क्योंकि ओआईसी की मीटिंग बुलाई गई है। क्या ईरान के पीछे कोई खड़ा होगा, हिजबुल्लाह के पीछे कोई खड़ा होगा, समझना होगा। ब्रेक के बाद 5वें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।